हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिज़िकल वर्ल्ड। मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ था कि जो चैप्टर 1 है वो है क्या, फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड आप समझ पा रहे हैं, वर्ल्ड दुनिया, पूरी दुनिया। फिज़िकल क्या है एक्चुअली, हम अगर देखें तो हर एक चीज़ फिजिक्स है। मैं अगर हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ नेचर, हम अगर पूरे नेचर की बात करें तो वो ही फिजिक्स। आप अपने रूम में ही देख लो। अब आपको क्या करना है, पूरी सारी चीज़ें देखना है कि कहाँ फिजिक्स नहीं है सर। आप चल रहे हो तो फिजिक्स है, आप दौड़ रहे हो तो फिजिक्स है, आप लिख रहे हो तो फिजिक्स है, आप बोल रहे हो तो फिजिक्स है, आप देख रहे हो तो फिजिक्स है। बात समझ रहे हैं ना, सुन रहे हो तो फिजिक्स है, हेडफोन लगाए हो तो फिजिक्स है। और भाई आप अगर बात करें मोबाइल देख रहे हो तो भी फिजिक्स। समझ रहे हैं ना बात, फिजिक्स है, साइंस है, चीज़ें हैं। तो ये पूरी हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की, कि पूरा एक्चुअली चीज़ें हैं क्या क्या हम शुरुआत करने वाले हैं। हमने साइंस की शुरुआत कर ली दोस्त को देख के। दोस्त पढ़ रहा है कि भैया चलो हम तो मैथ्स ले रहे हैं, तुम भी मैथ्स ले लो, हम बायो ले रहे हैं, तुम भी बायो ले लो। है क्या भाई, एक्चुअली हम चीज़ों को समझें तो। जो लोग अभी देखो, ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो, या हो सकता है उनके दिमाग में हो कि मैं कॉमर्स लूँगा या आर्ट्स सब्जेक्ट लूँगा या दूसरा सब्जेक्ट लूँगा, तो पहले देखो तो चीज़ें समझ अगर आ रही हैं तो क्यों ना हम इतना अच्छा सब्जेक्ट लें। समझ रहे हैं ना। तो आज हम इस टॉपिक में दो चीज़ें कवर करने वाले हैं कि साइंस एक्चुअली क्या है और फिजिक्स क्या है। अब हमने साइंस पढ़ी है 9th-10th में, हमने चीज़ें पढ़ी नहीं है, हमने चीज़ें क्या करी हैं, रटी हुई हैं। समझ रहे हैं ना बात को। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनने चीज़ों को वाकई एक्सप्लेन अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं क्वेश्चन लिख लिए, याद कर लिए, ख़त्म खेल, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। अब यहाँ हमें चीज़ों को समझना है, गहराई के साथ समझना है। अब हम गहराई के साथ समझेंगे तो चीज़ों को और अच्छे से हम कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे साइंस। व्हाट इज साइंस। तो अगर हम देखें तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट। सिस्टमेटिक, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन, ये तीन चीज़ें याद रखो सर। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली सीधा सा बोल रहे हैं, अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग। सराउंडिंग को क्या कहते हैं हम, अपना वातावरण, नेचर, उसका स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन। दिस इज साइंस, दिस इज एक्चुअली साइंस। समझ रहे हैं ना, दिस इज साइंस। तो साइंस क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। जहाँ बात सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड की बात आ जाती है तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि कितने, कहना चाहिए, एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम चीज़ों का स्टडी करेंगे। अब एक इमेज जो कि आपके सामने जो है बताई जा रही है, एक बहुत, कहना चाहिए, एक पूरा चीज़ों का स्टडी बता रहा है इसमें। आप देख पा रहे हैं, अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री, हम एटम्स, हम माइक्रो, कहना चाहिए, जो है चीज़ों के बारे में, हम वर्ल्ड के बारे में, हम कंप्यूटर की दुनिया के बारे में, हम क्या नहीं पढ़ सकते। इनसे क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, यू कैन सी हियर। हर चीज़ साइंस से कनेक्टेड है, हर चीज़ साइंस से कनेक्टेड है। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे भी आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। ये इमेज क्या बता रहा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों का स्टडी जब एक साथ करेंगे तो वो साइंस है। एक्चुअली वो साइंस है जब हाँ हम हर चीज़ का अध्ययन करेंगे, जहाँ हम हर चीज़ का अध्ययन करेंगे, बायो का अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या है, साइंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें साइंस,
हम वर्ल्ड की, हम यहाँ पे जो है अंतरिक्ष की बात करेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइंस में ही तो है सर, ये सारी चीज़ें साइंस में ही हैं। फैंस, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब्स, क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, साइंस। तो हम इन सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे पूरे साइंस में। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को अच्छे से समझना स्टार्टिंग से ही है। अब बात आती है यहाँ पे साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड, अब बोलोगे सर ये साइंटिफिक मेथड से क्या मतलब। भैया जब कोई चीज़ खोजी जाती है तो क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड क्या है, हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ का हम कहना चाहिए नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तो क्या है, तो सेवरल इंटर रिलेटेड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ साइंटिफिक मेथड। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप, यहाँ पे मोस्ट, ऐसा नहीं कि ये चार ही हैं, इसके अलावा भी कई सारी मेथड्स हैं, लेकिन इन चार मेथड्स को हमें अच्छे से चीज़ों को ध्यान देना है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, पहले तो अगर हम किसी चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमें एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उसके बारे में सोचना है, लॉजिक लगाना है, रीजनिंग, लॉजिक कहें से, ठीक है। फिर उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, फिर उसका हम प्रेडिक्शन पे पहुंचेंगे कि प्रेडिक्शन क्या है, कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे, कंक्लूज़न उसका क्या है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इमेज के थ्रू इस चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। ये साइंस है, ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड की बात करें तो पहला तो ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन क्या है, मैंने वही कहा था कि ज़रूरी नहीं वो चार हैं, कई सारे, फिर हाइपोथेसिस क्या निकल के आ रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे। तो ये सारी पूरी क्या है, साइंटिफिक मेथड है। तो याद रखना कि बताइए साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, मतलब ऐसी पूरी चीज़ें आपको लिखनी आएंगी एग्जाम में। 4 नंबर का यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वही चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ आ रहा है साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, ऑब्जर्वेशन, अगर हम यहाँ से शुरू करें, ऑब्जर्वेशन, डेटा, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, रिसर्च, क्वेश्चन एंड कंक्लूजन, समझ रहे हैं ना बात को। ये कुल मिला के क्या होगा, साइंटिफिक मेथड है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रिसर्च, प्रेडिक्ट, प्लान, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कंक्लूजन। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे बात करेंगे, फिजिक्स क्या। हमने फिजिक्स की तो शुरुआत कर ली, एक्चुअली हम समझें तो एक फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स इज़ अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना को जान रहे हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में हो रही हैं, वो है फिजिक्स। हम नेचर की स्टडी करें, वो है फिजिक्स। हम अपने आसपास की चीज़ों को जानें, वो है फिजिक्स, समझ रहे हैं ना बात। इट इज़ मेनी ब्रांचेस सच एज अ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो कई सारी ब्रांच हैं, ये तो भैया बहुत कम ब्रांचेस बताई हुई हैं, इससे कहीं अधिक हैं, इससे कहीं अधिक ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी, ये तो बहुत कम हुई, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो जो कि मेन है ये वो बताया गया यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से चीज़ों का जानना हुआ चालू, तो 1600 से 1900 में लगभग 1600 to 1900 3 broad areas were developed which is together is called the classical physics। मतलब 1600 से 1900 के बीच में कई सारी ब्रांचेस डेवलप हुई, चीज़ों की जानकारी लगी, चीज़ों को जानना शुरू हुआ, तो उसको क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रखते हैं। दीज 3 एरियाज स्टडी न क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो ये 3 हैं क्या चीज़ें, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। लेकिन 1900 के बाद से, मतलब 1905 की बात करें अगर हम, 1905 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म it is become the apparent and the classical ideas is field explain several phenomena and these some new theories was developed in what is called the modern physics। अब देखो कई सारी जो चीज़ें 1600 से 1900 में आई, 1600 से 1900 में शुरुआत तो हुई,
लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हो गई, थ्योरीज, नई नई थ्योरी आई तो उन्होंने पुरानी थ्योरीज को गलत ठहरा दिया कि भैया जो पुरानी थ्योरी दी गई हैं वो गलत हैं। तो अब जो नई थ्योरीज आई वो मॉडर्न फिजिक्स में आई। इन सच स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिजिक्स बहुत अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि फिजिक्स है क्या एक्चुअली। स्टडी ऑफ दिस इज इक्वल टू mc², बॉन्ड, क्या नहीं यार, पेंडुलम, ठीक है, रिफ्लेक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिक्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज के थ्रू आपको चीज़ें समझाएंगे, स्टडी ऑफ वर्ल्ड, है ना, एटम। अब ABC हम यहाँ पे फिजिक्स की पढ़ते हैं, ABC ऑफ फिजिक्स। A एटम्स, B ब्लैक होल, C कैपेसिटेंस, D डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या है यहाँ पे, फिजन, ग्रेविटी, G फॉर हर्ट्ज, I फॉर आयन, J फॉर जूल, K फॉर काइनेटिक, L फॉर लिमिनेसेंस। यहाँ पे देख रहे हैं ये ABCD है फिजिक्स की, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, M से मैग्नेटिज्म, N से न्यूक्लियर, O से ऑप्टिक, P से फोटोन, K से क्वांटम, Q से क्वांटम, R से रिलेटिविटी, ठीक है, स्पेस टाइम, ठीक है, थर्मो आयोनिक T से, फिर है अल्ट्रासोनिक U से, V से वाइब्रेशन, फिर W से वेव, X से एक्सरे, Y से एरास्ट और 0 पॉइंट एनर्जी। तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या करें, हर चीज़ की जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ABCD है फिजिक्स की, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो अच्छे से चीज़ों को समझें ताकि आपको आने वाली हर चीज़ आपको अच्छे से, और शुरुआत कर रहे हो तो बहुत अच्छे से शुरुआत करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।